साथ ट्रेनिंग लीजिए यार। दानिन? हाँ। किसने बुलाया उसे? किसी ने नहीं बुलाया। तुमने कहा नहीं था कि यहीं बुलाएं? भाई के सामने बात करनी थी। सोचो कैसे लेके जाएंगे सबको वहां। क्या बातें कर रहे हो तुम लोग? तुम लोगों को कुछ पता है? नहीं, हमें कुछ नहीं पता। तुम तो कह रही थी कि तुम्हें पता है। नहीं, मुझे वाकई कुछ नहीं पता। मैं खुद जाके देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैंने सोचा यहीं आ जाऊं, सबसे मुलाकात भी हो जाएगी। माफी मांगने आए। बाबा प्लीज, मेहमान है हमारे घर में, कम से कम बात तो सही तरह करें। आओ बैठो तानी। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं यहाँ सिर्फ इसलिए आई हूँ ताकि आपको एहसास दिला सकूं आपकी ज्यादतियों का जो आपने मेरी फुप्पो पे की। तुम्हारी आदत भी अपनी फुप्पो की तरह है, बार बार गलतियां दोहराने की। कुछ गलतियां होती है जिनको बार बार दोहराना चाहिए, लेकिन फिलहाल मैं किसी और की शिकायत लेकर आई हूँ। किसकी? नशवा की। आप भूल जाएं कि इसकी शादी अब अल्तमश से होगी। तानीन, तुम इस सबके बीच में ना पड़ो। मैं ऑलरेडी सबके बीच में हूँ। मैंने खुद देखा है इसे एक लड़के साथ बाहर। मैं सच बोल रही हूँ। आप पूरी जिंदगी मेरी फुप्पो को बातें सुनाते रहे और आपकी अपनी बेटी बाहर लड़कों के साथ घूम रही है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मेरे ही घर में आके मेरी ही बेटी के ऊपर इल्जाम तराशी कर रही हो तुम। मैं इल्जाम नहीं लगा रही, सच बोल रही हूँ। तानीन चलो यहाँ से। आई थिंक तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है। अच्छा, तो कोई सबूत है तुम्हारे पास? नहीं, लेकिन हाँ, आनिया थी वहां मेरे साथ। उसने भी देखा था। क्यों आनिया, तुमने नहीं देखा था क्या? और तुमने कहा था कि तुम नशवा की शादी कभी अल्तमश से नहीं होने दोगे। बोलो। मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। ना मैं वहां थी और ना मैंने कुछ देखा। सॉरी दानी, मैं झूठ नहीं बोल सकती। बस इतनी सी कीमत लगाई है तुमने आनिया की। जितनी हैसियत तुम्हारे बाप और शौहर की है ना, उससे कहीं ज्यादा हैसियत इसके भाई और मेरी है। खरीदने आई थी इसे। बाबा, नजर नहीं आ रहा तुम्हें? तुम्हारी बीवी के साथ मिलकर तुम्हारी बहन पर कीचड़ उछालने आई थी। कोई झूठा सबूत ही बना लेती। तुम्हारे शौहर की वजह से बख्श रहा हूं तुम्हें।
वरना वो हशर करता कि दिमाग दुरुस्त हो जाता। देख रहे हो उसे? अपनी बीवी को देखो और फिर इसकी तरफ देखो। शुक्र करो इससे शादी नहीं हुई तुम्हारी। आपने कोई खास बात करने के लिए बुलाया? मुझे खुद नहीं पता, सैफ ने कहा था बुलाने के लिए। जी, वो दानी आ जाएगी तो फिर बात कर लेंगे। आजम और इज़ा नहीं आए आपके साथ? आजम की तबीयत खराब थी तो इज़ा भी उनके पास रुक गई, इसीलिए नहीं आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको पता तो चल गया होगा कि मैंने इन सबको यहाँ क्यों बुलाया। आपसे कहा गया होगा कि मेरे घर वालों को बुला के मेरी बेइज्जती करें उनके सामने। दानीन, you don't talk like that, बेटा। अगर मुझे शादी से पहले पता होता कि ये इतनी बदतमीज है तो शादी ना करता। चले आप लोग बातें करें, मैं इधर बैठ के सुनती हूँ। आपको पता है ये मोहतरमा गजनफर साहब के घर गई और उनकी बेटी पे इल्जाम लगाया कि वो किसी लड़के के साथ रेस्टोरेंट गई है। अकेली गई थी? नहीं तो क्या आपके साथ जाती? आपको चाहिए आप इसको समझाएं, ये बातें इसको जेब नहीं देती। आप लोग मेरे स्ट्रेचर को ही देख लें, मेरी भी कोई रिस्पेक्ट है, कोई वैल्यू है बाहर। इसको थोड़ा तो समझाया होता कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड वाइफ क्या होती है। क्या तुमने वाकई देखा था? जाहिर है इसने कुछ नहीं देखा, ये सिर्फ उनकी इंसल्ट करने गई थी उनके घर पे। उनके घर पे? जी, उनके घर पे, उनकी बेटी पे कीचड़ उछालने के लिए। और किसके अकाउंट का चेक दिया तुमने उनको? चेक भी दे दिया? जी, ताकि वो उसकी हक में गवाही दे सके। ऑनेस्टली दानीन, आई डोंट ट्रस्ट यू एनीमोर। पता नहीं हर वक्त बाहर कहां कहां फिरती रहती है। सैफ, मेरे ख्याल में ऐसी बात नहीं है। दानीन इज ए गुड गर्ल। जरूर कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है आपको। शी डोंट लाइक दैट। सर आप खुद सोचें क्या रीजन होगा अपने हस्बैंड को बेइज्जत करवाने का। गजनफर साहब ने मुझे खुद फोन किया और बताया कि मेरी बीवी उनके घर पहुंची हुई है। प्लीज इसको कुछ समझाएं, थोड़ी मेरी इज्जत का ख्याल कर लें। और ये भी आइडिया आपको गजनफर साहब ने ही दिया होगा कि मेरे घर वालों को बुला के मुझे उनके सामने शर्मिंदा करें और मेरी शिकायत लगाएं। क्या मतलब है तुम्हारा? कुछ नहीं। आई एम सॉरी कि आप लोगों को मेरी वजह से तकलीफ हुई। मैं आइंदा ऐसा कुछ नहीं करूंगी, ख्याल रखूंगी। नाज़िया, अगर आप सैफ, अगर आप इजाज़त दें तो हम दानीन को अपने साथ ले जाएं। कल इंशाल्लाह दोपहर तक वापस आ जाएंगे। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, रात वहीं रुक लेगी, कल ले जाइएगा। मुझे दानीन से ये उम्मीद नहीं थी। वो इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती?
तुम्हें पता उसने ऐसा क्यों किया? नहीं। पक्का नहीं पता? नहीं। आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं? सोच रहा हूं कि दानी ने ऐसी हरकत आखिर की कैसे? बदले की आग में इतनी पागल हो गई कि सीधा भेड़ियों के पास चली गई। ये भी नहीं सोचा कि मैं उसके बारे में क्या सोचूंगा। खुद को भी रुस्वा किया उसने। तुम्हें चेक दिया था ना? जी। लेकिन कैसे? उसके पास तो कोई अकाउंट भी नहीं है। सैफ भाई ने खुलवा दिया होगा। हाँ, हो सकता है, लेकिन सैफ ऐसा लगता नहीं है। बहुत अफसोस हो रहा है मुझे दानी। जितना इंप्रेशन जमा था उसका सब जाया हो गया। आप सच कह रहे हैं? अब दानी और मेरे बीच में कभी कुछ ठीक नहीं हो पाएगा। क्यों मिलना चाह रहा है वो? मुझे नहीं पता, पीछे पड़ गया था, मैं उसको मना नहीं कर सकी। उससे कह दो कि मुझे उससे नहीं मिलना है। मैं नहीं उसे मना कर सकती। पहले इतना मुश्किल हो रहा है सबको कहना कि आप यहाँ नहीं है। आपको नहीं जाना चाहिए था। मेरे पास इसके अलावा और कोई चारा नहीं था। आप क्या चाहते हैं, मैं वापस आ जाऊं? अब तक तो थी ना, लेकिन शायद सूरत हाल अब पहली वाली नहीं रही। मुझे पता है अगर कबीर ना होता ना तो आप कभी वापस ना जाते। मैं कबीर की नहीं, अपनी बेटी की वजह से गया था। वो मेरी भी बेटी है। हाँ है, लेकिन क्या करूं, उसे यहाँ ज्यादा अच्छा लगता है। आप जानते हैं वो जिंदगी आसान नहीं है। कौन बाप होगा जो अपनी बेटी को गुर्बत की भट्टी में झोंकेगा? मुझे नहीं पता था कि तुम अब तक भट्टी में जल रही थी। ऐसी बात नहीं है, आपको पता है मैं बहुत खुश थी। नहीं, तुम सिर्फ जिद में थी। तुम्हारी जिद पूरी हो गई तो तुम्हारी खुशी भी पूरी हो गई। आप नहीं जिद कर रहे यहाँ से जाके, अल्तमश से ना मिलके। मुझे पता है आपने ईजा की शादी कबीर से कर देनी है, सिर्फ जिद में। इतने साल साथ रहने के बाद भी तुम मुझे ऐसा समझती हो? ठीक है, मैं उससे मिल लूंगा, लेकिन वादा नहीं करता कि मैं उसे पसंद भी करूंगा। चाचा, बहुत शुक्रिया आपका। हाय। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? ये सोच रहा हूँ कि ये थैले उठाऊं या आलू। ये मैं कर लूंगी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रहे हैं? यही बताने के लिए फोन किया था। लाए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। मैंने कहा ना मैं कर लूंगी, जरूरत नहीं है। आपको किसने बताया हम यहाँ रहते हैं? आपके सारे सवालों के जवाब मिल जाते अगर आप फोन उठा लेती। अब आप मुझे नहीं बताएंगे? नहीं। ठीक है, ना बताएं, वैसे भी आई डोंट केयर। क्या हुआ? अरे आप वेलकम। उठाएं मेरे साथ, अकेले उठा रही हूँ। तो मैंने लेके अंदर जाओ ना, मैं लेके आता हूँ। मैंने तुमसे कहा भी था कि मेरे साथ लेके जाओ। हमेशा जिद करती हो, अकेले चली जाती हो। कर लेती हूँ, इट्स फाइन। कम से कम बैली बजा दिया करो।
दरवाजा तो खोल दिया करूँ ना तुम्हारे लिए। टाइम प्लीज। चलिए। आपको पता था कि यहाँ आने वाले हैं? हाँ, बात हुई थी। कैसे हैं आप? ठीक हैं? मैं ठीक ठाक। मैं खाली ये कहने आया था कि जो हुआ उसके लिए आप परेशान मत हो। एवरीथिंग्स फाइन। लेकिन मेरी तो आपसे इस बारे में बात हो चुकी थी, फिर आपने क्यों कॉल किया? नहीं, इन्होंने नहीं, नाजिया ने कॉल की थी। Oh my God. आपको अम्मी ने कहा कि आप हमसे आके मिले? नाजिया ने कहा था कि ये पीछे पड़े हैं। ये पीछे नहीं पड़ सकते अब्बा। आई नो एम वेरी वेल। आपको अम्मी ने कहा है ना? मुझे पता है अम्मी ने ही कहा होगा, वरना ये यहाँ ना आते। तो आप इसलिए मुझे कॉल कर रहे थे? कौन किसको कॉल कर रहा था? कुछ नहीं, बस वैसे ही। आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा, अम्मी को थोड़ा पैरानोया हो गया है। रिलैक्स इज़ा, ऐसे नहीं कहो, क्या सोचेंगे? इट्स ओके। इज़ा, आपके दिल में जो आया बोलिए। और आज़म साहब, मैं समझ सकता हूँ उन्होंने क्यों फ़ोन किया। मैं ना आपको गलत समझ रहा हूँ ना उन्हें। तो शुक्रिया। असल में हम अपने अपने तौर पर इज़ा की बेहतरी ही चाहते हैं। इज़ा बहुत खुशकिस्मत है कि उसको आप जैसे माँ बाप मिले। आमतौर पे बाप अपनी बेटियों के लिए इस तरह स्टैंड नहीं लेते जिस तरीके से आपने इज़ा के लिए लिया। शुक्रिया, आप शर्मिंदा कर रहे हैं मुझे। शर्मिंदा तो मैं हूँ कि आपको मेरी वजह से यहाँ मूव होना पड़ा। नहीं, मैं वैसे भी वहाँ परेशान था। मैं समझ सकता हूँ। अक्सर तौर पे इन सिचुएशंस में मैं भी भागने की कोशिश करता हूँ। तो कल को अगर आप लोगों को पता चले कि मैं कहीं गायब हो गया हूँ तो पता होना चाहिए मैं क्यों मफरूर हुआ। इज़ा बेटा, इनके लिए कुछ खाने वाने को लेके आओ। नहीं अब्बा, ये बेवक्त नहीं खाते। नहीं, मैं खा लेता हूँ। इनफैक्ट मैं आप लोगों के साथ खाना खाना चाहूँगा। दैट्स ओके विद यू गाइस। आप हमारे साथ खाएंगे? माइंड मत कीजिएगा, मुझे घर का खाना कुछ भी बना हुआ बहुत पसंद है। तो आपसे तारुफ नहीं हुआ, आप कौन? हाँ, ये मेरे चचा हैं। मेरी जॉब होगी इधर शहर में, तो इन्हीं के पास मूव कर गया हूँ। क्या करते हैं आप? आईटी कंपनी है, उसमें काम कर रहा हूँ। वेरी गुड। फूफो, मैंने आपको मना किया ना, बार बार ऐसे ना करें। मुझे आपसे मिलना होगा, मैं खुद आ जाऊंगी। ना करें ऐसे। खुदा हाफिज। तुम किधर भाई? साहब ने बोला कि मैं आपके साथ हर जगह जाऊं। डॉक्यूमेंट बन की खबर दो उनको। जी। बेटा, आप कुछ ले ना। पापा वो खुद ले लेंगे। कुबेर, आपका ऑफिस बहुत दूर है, कहीं ऑफिस के करीब क्यों नहीं शिफ्ट हो जाते? क्योंकि बाबा चाहते हैं हमारे साथ रहें। क्यों बाबा? और आप क्या चाहती हैं? ये जॉब करना चाहती हैं? खूब। एक काम कीजिए, मेरे ऑफिस आ जाइए, देखते हैं आपके लिए क्या करना है। जी नहीं, थैंक यू। मैं अपने बलबूते पे कुछ करना चाहती हूँ। बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं से तो स्टार्ट लेना होता है ना। मुझे आपके यहाँ से स्टार्ट नहीं लेना। बेटा, जब खुद कह रहे हैं तो क्या हर्ज है? क्या जरूरत है धक्के खाने की? बाबा, मैं कोई धक्के नहीं खाऊंगी। मैंने अप्लाई किया हुआ है और मुझे पूरा यकीन है मुझे जॉब मिल जाएगी।
बोलते क्यों नहीं है? चुप क्यों हो जाते हैं उसके आगे? बोलने का मौका नहीं देता वो। उसकी तो आदत है हर सीन हाईजैक करने की। आपको भी चाहिए आप कुछ बोले, बताएं भाई कि आप कोई चीज है। अच्छा, अब मैं कोशिश करूंगा उससे जबरदस्ती बात करूं, ठीक है? करें, कुछ भी बोले, मैं आपसे बात करूंगी ना। तुम मुझसे इतना चिढ़ती क्यों? मुझे तो शक है, पसंद तो नहीं है तुम्हें कहीं? पसंद और मुझे नफरत करती हूँ मैं उससे, इतनी नफरत कि आप सोच भी नहीं सकते, जहर लगता है। यहाँ रख दूं? जी यही रख दीजिए। नफरतों को मोहब्बतों की तरह संभाल के करना चाहिए, कि गलत जगह करें तो वेस्ट हो जाती। एनीवे, इट्स नाइस मीटिंग यू कबीर। अगली दफा आप बोलिएगा, मैं सुनूंगा। सुन लिया उसने सारी बातें, मैं कराता हूं इसको। क्या सोच रही थी तुम ये ड्रामा करोगी मैं बदल जाऊंगा? कौन सा ड्रामा? यही जो तुम कर रही हो। मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही। अच्छा, तो फिर वो तस्वीर सिर्फ आने को क्यों सेंड की तुम? पूरे खानदान को क्यों नहीं की? यही सोच रही थी ना कि ऐसा करोगी तो मेरी नजरों में गिर जाओगी तुम, लेकिन उल्टा हो गया दानी। तुम्हारा मुकाम मेरी नजरों में और बढ़ गई। तुम पूरी दुनिया की नजरों में गिर सकती हो लेकिन मेरी नजरों में नहीं। अब रहने दो, रोकने का कोई फायदा नहीं। बल्कि मैं तो कहता हूं जंग बंदी का ऐलान कर सकते। कह दो अपनी फीलिंग से कि तुम डरती नहीं हो उनसे। नहीं कर सकती मैं, शादीशुदा हूं मैं और तुम भी। ये बातें जेब नहीं देती हमें। तो ठीक है फिर नहीं करते ये बात, दोस्ती तो कर सकते हैं। नहीं, सॉरी यार, गलती हो गई मुझसे। गलती हो गई? समझाने आई थी मैं तुम्हें, बार बार आई थी, तुमने लिफ्ट ही नहीं कराई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि तुम ऐसा करोगे। कौन करता है यार ऐसा? कम प्यार किया था मैंने तुम्हें, भरोसा नहीं था तुम्हें मुझ पर। जान दे सकती थी मैं अपनी। मैं जानता हूं कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, और ये भी जानता हूं कि अब तुम कभी भी मेरी नहीं हो पाओगे। लेकिन प्लीज दानी, सिर्फ दोस्ती करने की इजाजत दे दो। कम से कम इतनी इजाजत दे दो कि बस कभी कभार तुमसे अपने दिल की बात कर सकूं। प्लीज। हेलो। गुड का क्या मतलब है? गुड का मतलब है कि मुझे खुशी है कि आपको अपनी गलती का एहसास हो गया। नेक्स्ट टाइम डोंट जंप द गन। मेरा मतलब है कि मुझे पता है आपका क्या मतलब है, कि मैं कबल वक्त ना बोला करूं। नहीं, मेरा मतलब है कि वक्त से पहले तोप चलाना स्टुपिडिटी है। ठीक है, आज से आपकी बात याद रहेगी मुझे। वैसे आपके गंदे पानी, मेरा मतलब नमकीन पानी की मछली ठीक है आपके लिए? कौन? आपका डॉल्फिन कबीर। थैंक यू, मुझे भी बहुत पसंद है। शार्क्स के बीच में से
उसी डॉल्फिन की मदद से मैं निकली हूँ। गुड फॉर यू। चले, आपकी भी जिद पूरी हो गई। मैंने आपको कॉल भी कर दी, सॉरी भी कह दिया, आपकी अना को भी सुकून मिल गया। अब आप भी सुकून से सोएंगे। सो जाऊंगा अगर आपकी वालदा ने कॉल ना की तो। अम्मा ने कॉल ना की? क्या मतलब? हाँ, वो अक्सर तौर पे मुझे फ़ोन करती हैं कहने के लिए कि इज़ा से शादी कर लो। Are you serious? मेरी अम्मा ने आपको कॉल की थी? मेरे पास झूठ बोलने का कोई रीज़न नहीं है। और तो और आपके गज़नफर मामू की तरफ से भी फ़ोन आते हैं कि नशवा से शादी कर लो। अब मैं सारी रात बैठ के ये सोचता हूँ कि किससे शादी करूँ, किससे ना करूँ। आप नशवा से शादी करें ना करें, आई डोंट केयर। बस आप प्लीज मेरी अम्मी को मना कर दें। मैं नहीं कर रहा। क्यों? मैं आपका नौकर नहीं हूँ। कभी रोड से आलू उठा लो, कभी आपकी ग्रोसरी आपके घर पहुंचा दो, कभी ये कर दो, कभी वो कर दो। ये आपका मसला है, मेरा नहीं। डील विद इट। गुड नाइट। क्या कर रही हो? कुछ नहीं, सोच रही हूँ उसको हटवा दूँ। क्या कहते हैं आप? नहीं, मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है, as long as किसी को नजर ना आए। अगर मिनाल ऐसा कुछ करती है अपने बाजू पे तो आप क्या कहते हैं? सवाल ही नहीं पैदा होता। वो तुम्हारी तरह स्टूपिड नहीं थी। आपके दिल में मेरे लिए जरा भी इज्जत नहीं है ना? कैसे होगी? तुम खुद बताओ। जिस औरत को मैंने तुम्हारे साथ तुम्हारी हिफाजत के लिए भेजा, तुमने उसके साथ क्या किया? सबको कहती फिरी है कि तुम पागल हो। वैसे तुम्हारी फैमिली ने तुम्हें साइकोलॉजिस्ट को नहीं दिखाया? नहीं, अब तक तो मैं लोगों को ऐसे ही पसंद हूँ जैसी मैं हूँ। लेकिन अगर ऐसे होता तो गज़नफर साहब तुम्हारी शादी मुझसे ना करवाते। ऐसे चलो आ जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है, काफी लेट हो गया। मैं बाहर लॉन में जा रही हूँ। तुम नहीं जाओगी? क्यों? ये कौन सा टाइम है बाहर जाने का? बाहर इतने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इट्स सेफ। दानील प्लीज मुझसे बहस मत करो, मुझे सुबह जल्दी उठना होता है। मैं नहीं आ रही। तुम्हें हुआ क्या है? एहसास हुआ है, जब आपको मैं पसंद ही नहीं हूँ तो मुझे यहाँ पे नहीं होना चाहिए। सुबह से दिमाग खपा के आया हूँ, मुझे और ड्रामा नहीं चाहिए। मुझे नहीं आना। अम्मी मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। क्या हुआ बेटा? आपको इस तरह उसको कॉल नहीं करनी चाहिए थी। पता है कितना एम्बैरेसिंग था मेरे लिए। माना है कि मैंने उसे टेक्स्ट किया, पर आप तो पीछे ही पड़ गई हैं। हुआ क्या? आया था? जी आया था। खैर छोड़ें, आप कब आ रही हैं? मैं आ जाऊंगी तो यहाँ सब कौन संभालेगा? मुझे तो लगता है कि तुम लोगों को वापस आना पड़ेगा। तुम अपने बाबा को समझाओ, उनका यहाँ से जाना अच्छा नहीं था। तो और क्या करते हो? आप उसके पीछे ही चली जा रही थी। पता है कितना सर उसका आसमान पे चढ़ा हुआ है। कहने लगा निशवा की भी कॉल आई थी, पता नहीं किससे शादी करूंगा मैं। निशवा की भी उसको कॉल आती है? जी, तो क्या ये अच्छी बात नहीं है? अच्छा बताओ, तुम्हारे बाबा को वो ठीक लगा? ठीक? वो तो इतने खुश थे, कहने लगे इसे जॉब दिला दो। मैंने साफ मना कर दिया। तो जाने में क्या हर्ज है? मैं इस शख्स से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, मुझे नहीं पसंद। क्यों नहीं पसंद? इतना बदतमीज एरोगेंस है, अपने आप को आसमान से उतरा हुआ शहजादा समझता है।
ऐसे आदमी के साथ कौन रह सकता है? तुम्हारे बाबा को अच्छा लगा था? अच्छा तो लगना ही था, इंप्रेशन जमाने के लिए एक्टिंग जो कर रहा था। वो अपने को शहजादा समझता है और उसका सर आसमान पे है, लेकिन उसके बावजूद मेरे कहने पे वहां पहुंच गया। तुम्हारी सब्जी भी उठाना चाह रहा था और अच्छा इंप्रेशन डालने के लिए एक्टिंग भी कर रहा था। बड़ा अजीब सा लग रहा है ना? कुछ नहीं पसंद ये लड़का। सेब खाओ। नानी, मैं सोच रही थी रात के लिए आलू गोश्त बनवा लूं और सीम की फलियां बहुत दिन हो गए नहीं बनाई। सुन रही हो? जी, सीम की फलियां। अरे ये क्या हुआ? चोट लग गई। एक दफा मुझे भी चोट लगी थी। सारे कहें कि सैफ के अब्बा ने हाथ उठाया होगा। अरे मैं तो लड़ पड़ी। मैंने कहा वो ऐसे जालिम थोड़ी। ऐसी चोट लगी थी। अरे वही तो। तुम्हारे लिए चाय बना? ये किसका मैसेज आ रहा है? अब्बा का। अच्छा अच्छा, मेरा भी सलाम लिख दो। जी। मुझे एक काम याद आ गया, मैं जल्दी वापस आ जाऊंगी। अच्छा अच्छा, चोट को छुपा के रखना, कोई देख ना ले। दरवाजा बंद करो। बैठ जाओ। मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि कौन है, क्या करता है और ये सब कब से चल रहा है, लेकिन इतना कहूंगा कि अगर आइंदा के बाद ऐसी हरकत हुई तो वो हशर करूंगा तुम्हारा, फिर याद रखोगी। आजम को देखा है ना तुमने व्हील चेयर पर, उसको व्हील चेयर भी नसीब नहीं होगी। मैं तुम्हारे लिए अल्तमश से बात कर रहा हूं और तुम किन घटिया लोगों के साथ होटलों में फिर रही हो, शर्म नहीं आती तुम्हें? शमशेर नगर की इज्जत को मिट्टी में मिला दिया तुमने।
दानीन ठीक कह रही है। वो जानती है कि तुम कौन हो। तुम्हारी शादी अल्तमश से होगी, समझ गई? आइंदा के बाद ये हरकत दोबारा ना हो। डैडी प्लीज मुझे माफ कर दें, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूंगी। जाओ जाओ। अपना करो, मैं संभाल लूंगा और आनिया से भी बात कर लूंगा। आनिया से तुमने कोई बात नहीं करनी है। उस बेचारी की कोई गलती नहीं है यार, प्यार करती है तुमसे, उसकी पोजीशन तो समझो। क्या बात कर रही हो तुम? उसने इंसल्ट की है तुम्हारी। प्यार में लोग बड़ी बड़ी चीजें कर जाते हैं, ये कुछ भी नहीं है। अच्छा, हाँ, तो तुम किससे प्यार करती हो? मुझे तंग मत करो हरीश, और तुम आनिया को कुछ नहीं कहोगे वरना मैं गिल्ट से मर जाऊंगी। ठीक है, तुम भी मुझसे वादा करो कि मुझसे मिलना नहीं छोड़ोगे। हरीश क्या बच्चों वाली बात है। वादा करो। कैसे मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, किसी को पता चल गया तो? उसकी फिक्र तुम ना करें। जस्ट लिव इन द मोमेंट। जहाँ मैं हूँ तुम हो और कोई भी नहीं। And you know that I love you, right? मत कहो, अच्छा लगता है। ठीक है, नहीं बोल, लेकिन तुम ना बोल। चलो मैं घर कह के आई थी कि आ जाऊंगी। सब 5 मिनट और प्लीज। नहीं, मुझे जाना है, थोड़ी देर का कह के आई थी। What is this? कुछ नहीं, चोट लग गई थी। कैसे? पता नहीं, बस लग गई थी, मुझे देर हो रही है, मैं जाती हूँ। मेरे मना करने के बावजूद तुम दानीन से मिलने गई। लगता है तुम्हें मेरी बातों की अहमियत नहीं है। तो ठीक है, मैं सिर्फ नशा की बात करता हूं। मैं दानीन से इज़ा के बारे में बात करने गई थी कि वो भाई का पीछा छोड़ दे। ओह, देखो ना कितनी बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही थी, लेकिन तुम्हें मुझे बता के जाना चाहिए था। मैं तुम्हें बताता कि किस तरह दबाव डालना है उस पर। जी देखो आनिया, तुम शमशेर नगर की बहू हो और यह कोई मामूली बात नहीं है। तुम्हें हर कदम देखभाल के उठाना चाहिए, और मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूं कि किससे कब और कितनी बात करनी है। जी। वो मैंने नशा से बात कर ली, उसने मिलने की वजह बताई है मुझे। बस तुम अल्तमश से बात कर लो नशा की। भाई को अभी किसी से भी शादी नहीं करनी। तो उसे कहो कि मंगनी कर ले। मैंने कोशिश की थी, वो मान नहीं रहे। आनिया, तुम मुझे इस रिश्ते से इनकार कर रही हो। मैं नहीं, भाई राजी नहीं हो रहे। तो उसे राजी करो ना। तुम्हें पता है कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है, और ऐसी बातों पर बहुओं को घर से निकाल दिया जाता है। तुम लकी हो कि अभी तक शमशेर नगर में बैठी हो। जाओ, जाकर उसे राजी करो। I'm sorry, मुझे पता नहीं था कि आप मेरा इंतजार कर रही हैं। इट्स ओके, मैं आपका घर देख रही थी, बहुत खूबसूरत है। बैठिए। थैंक यू। थैंक यू। आपको किसी ने चाय का पूछा? हाँ, चाय का भी पूछा, खाने का भी। मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई थी। इज़ा ने बताया आप वहाँ गए थे। आपने कहा तो मैं चला गया। सुना है आज़म को आप बहुत अच्छे लगे हो। असल में मुझे बहुत डर था कि वो ज़बरदस्ती इज़ा की शादी कबीर से करा देंगे। अगर इज़ा को कबीर पसंद है तो इसमें बुरा क्या है?
ऐसा को कुछ नहीं पता। वो तो उनकी खातिर कुछ भी कर जाएगी, फिर सारी जिंदगी रोएगी। जो भी हो, ऐसा को हक है अपनी जिंदगी के फैसले करने का। उसका फैसला नौकरी करने का भी था, लेकिन शेरगढ़ की लड़की कोई आम नौकरी करे ये क्या सही है? अच्छा किया कि आपने उसको जॉब ऑफर की। आप जबरदस्ती उसे रख भी लीजिए। जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करता। आई एम सॉरी। तो बिना लगन और कोशिश के कुछ हासिल भी तो नहीं होता। इतना बड़ा एम्पायर आपने सीधी उंगली से घी निकाल के तो हासिल नहीं किया होगा ना। आप माँ होकर ये बात कह रही हैं? हाँ, मैं माँ होकर ये बात कह रही हूँ। कहना क्या चाह रही हैं आप? मैं अपने आप को दोबारा नहीं दोहराऊंगी। आप भी बेवकूफ नहीं है और मैं भी नहीं। मैं ऐसा नहीं कर सकता। आप ऐसा के साथ ज्यादती कर रही हैं। आई एम सॉरी, इस गेम का हिस्सा नहीं बन पाऊंगा मैं। एनीवे, अब एंजॉय कीजिए, बैठिए यहाँ पे, घर को देखिए। मेरा थोड़ा काम है, मैं चलता हूँ। गुड बाय। आनिया, डैडी से तुमने शिकायत की है मेरी? नहीं, मैंने उनसे कुछ नहीं कहा। क्यों, उन्हें पता चल गया क्या? भाई भाई देख आनिया ने क्या किया है मेरे साथ। मुझे तो पता भी नहीं था ये इतनी चालाक निकलेगी। नहीं अनीश, मैं बोलो क्या बात? भाई आनिया ने मेरी पिक्चर्स फोटोशॉप करके डैडी को सेंड कर दी हैं। तो बाबा ने क्लास ली तुम्हारी? बाबा ने बहुत डांटा। मेरा तो कसूर भी कोई नहीं है। कहने लगे कि टुकड़े टुकड़े करके दफन कर देंगे। ऐसा कहा बाबा ने? गुड। भाई, जिंदगी में पहली बार बाबा ने कोई ऐसी बात की है जो मुझे अच्छी लगी है, और तुम यही आशा डिजर्व भी करती हो। तुम इतनी खतरनाक हो सकती हो, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। और अपनी गलती को मानने की बजाय दूसरों को इल्जाम लगा रही है। ये आनिया की गलती है। आनिया ने कहा था कि वो मेरी शिकायत लगाएगी ताकि अल्तमश से मेरी शादी ना हो। अच्छा, तुम्हें वो लगता है और शादी तुम्हें अल्तमश से करनी है? मुझे नहीं करनी है अल्तमश से शादी। डैडी चाहते हैं, वो चाहते हैं कि वो मेरी शादी जबरदस्ती अल्तमश से करवा दे। मैं नहीं चाहती। चलो आगे। Say you see a lot of the face of the bat. There's a tendency to want to larger as well. you can take 4 for that, Mr. Watson. Over there, not yet. Happy to cut. He's cut really well through all those fielders and found the rope. मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरे कहे बगैर ही मेरी बात समझ गए। He's been able to accelerate through the ball. He just got a little bit of width. Here we go. लोगों को पहचानना आता है मुझे। मैं जानता हूँ वो झूठ बोल रही थी। उसी ने भगाया था ना तुम्हें सब ड्रामा करने के लिए। बहुत रूडनेस से। उसने दानीन के साथ बहुत ज्यादती की है। दानीन के साथ भी और तुम्हारे साथ भी। दूर रहना उससे। आपकी बहन है, कैसे दूर रहूं? जैसे भी। अंकल मुझे फोर्स कर रहे हैं कि मैं भाई से कहूं कि वो नशवा से शादी कर ले। कोई जरूरत नहीं। इस शादी से किसी का भला नहीं होने वाला, बल्कि जब तक वो सुधर नहीं जाती उसकी किसी से भी शादी नहीं होनी चाहिए। क्या हुआ? कुछ नहीं। बताओ।
आप बहुत अच्छे हैं। तो बस मेरे नहीं है। सॉरी, आपको इन्फॉर्म किए बगैर आ गया है। नहीं नहीं, मुझे कौन सा कहीं जाना होता है। आप अकेले हैं, घर पर कोई नजर नहीं आ रहा। हाँ, वो कबीर और रिजा फिल्म देखने गए हुए हैं। बड़ा अच्छा लगा उस दिन तुमसे मिलके। तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं हो जैसा मैं तुम्हें समझता था। आपको मैं पहले बुरा लगता था या बुरा लगता हूँ? नहीं नहीं नहीं, बस जैसा मैं समझता था वैसे नहीं हो। कहो बेटा, कैसे आना हुआ? जॉब वैकेंसी के बारे में पता चला था, काफ़ी कॉल्स की, कोई रिप्लाई नहीं आया, तो ये खुद देने के लिए आ गया। अरे कल लास्ट डेट है और आज मेरी रात को फ्लाइट है। तो अरे खुश रहो खुश रहो, तुमने इतनी एफर्ट की हमारे लिए। असल में ये दोनों दोपहर से गए हुए हैं ना, तो उसने फ़ोन पे ध्यान ही नहीं दिया होगा। मैं चलता हूँ, मुझे एयरपोर्ट पहुँचना है, बट आप अपना ख्याल रखें। I'll see you soon। अस्सलाम वालेकुम। अरे अच्छा हुआ बेटा तुम आ गई, ये तुम्हारे लिए ही आए। मैंने आपके बाबा को सब कुछ समझा दिया है, वो आपको बता देंगे। ठीक है बेटा, तुम जाओ, मैं बता दूंगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़। क्या बता दूंगा बाबा, क्या हो रहा है? जॉब अवेलेबल है बेटा, उसकी एप्लीकेशन जमा कराने की कल आखिरी तारीख है, ये तुम्हारे लिए देख लें। अरे एक मिनट, क्यों दिया ये आपने? शॉक हो रहा था, आपको इसकी जरूरत थी और मुझे इसका पता चला तो देने आ गया। Anyway, I just have to। क्यों कर रहे हैं आप ये सब? कभी अपने ऑफिस में जॉब दिलवाने की बात करते हैं तो कभी यहाँ। मुझे नहीं चाहिए आपसे फेवर्स। मुझे भी आपको फेवर्स नहीं देनी। Bloody stuck in the situation anyway। मैं जा रहा हूँ, अगर आपको अप्लाई करना है तो कीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। आप नाराज हो रहे हैं? आप खुश हैं? बस जाइए, अपना फैमिली टाइम एंजॉय कीजिए। थैंक यू। अल्तमश, आपके साथ ज्यादती की जा रही है, आप बहुत कुछ करना चाहती हैं, लेकिन आपको मजबूर किया जा रहा है ताकि आप किसी की अना को नीचे दिखा सकें। इस बैंक में मेरा अकाउंट है, मुझे इस वैकेंसी का पता चला। आप खुल के अपने बलबूते पे अप्लाई कीजिए, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। सुने, थैंक यू। गुड नाइट। हाँ कबीर बेटा, दिन कैसा गुजरा? मजा आया? जी बहुत। कहाँ कहाँ गए तुम लोग? वो फिल्म बहुत अच्छी थी। अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ कहाँ गए थे तुम लोग? मुख्तलिफ जगहों पे गए थे। कबीर बेटा क्या बात है? जी सॉरी, मेरे ज़हन पे बहुत सारी चीजें। कल दफ्तर है ना, सर पे 100 चीजें चल रही हैं। तुम्हें इज़ा कैसी लगती है? इज़ा? इज़ा तो बहुत अच्छी है। मैं उससे भी पूछूंगा कि तुम उसे कैसे लगते हो। नहीं नहीं, इज़ा के बहुत सारे प्लान्स हैं और मैं उसे डिस्टर्ब नहीं करना चाहता ऐसी बात पूछ के। तुम उसे रोकोगे तो नहीं ना? नहीं, मैंने क्यों रोकना है, लेकिन जब वक्त आएगा तो पूछ लेंगे। वो भी यहीं पे, मैं भी यहीं पे। उसके ख्वाबों में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए अभी।
जीते रहो, खुश रहो। शुक्र है। नशवा, मुझे चाय देना। आनिया दे रही है ना चाय आपको? आनिया चाय दो बाबा को। बाबा चाय। लेता हूं। अभी क्यों नहीं ले रहे? नशवा ने गलत बात की, फिर भी आप उसकी साइड ले रहे हैं और आनिया के हाथ से चाय लेने को तैयार नहीं क्यों? नशवा मेरी बेटी है, उसने कुछ नहीं किया। इसे कहो कि शमशेर नगर की इज्जत का ख्याल रखे, जिम्मेदारी है इस पर। अगर ये अल्तमश से बात कर लेती ना तो आज ये कुछ ना होता जो अब हुआ है। मैंने मना किया था आनिया को। तुम इस मामले में ना पड़ो। पढ़ूंगा मैं नहीं चाहता कि अब जबरदस्ती किसी और की शादी। तुम्हें पता, नाजिया रोजाना अल्तमश के घर के चक्कर लगा रही है। तो क्या होता है? अल्तमश तो नहीं जाता और ना ही आजा आती, फिर फर्क क्या पड़ता है? तुम इज़ा के बारे में पता करो, कहाँ है वो और क्या कर रही है। अब आप उसकी मालूमात लगा रहे हैं, मैं आपसे अभी आनिया की बात कर रहा हूँ। एक मिनट, इस फोन कॉल का तो मैं इंतजार कर रहा था। हेलो। हाँ ठीक। भाई आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो, आजम और नाजिया में अलहदगी हो गई है। भाई मुमताज, मिठाई तो बिठवाओ, और हाँ एक टोकरा जाहिद भाई के घर जरूर भेजना। मुबारक हो। आपने देखा अरीश कैसे आपकी तरफदारी कर रहे थे। हमने आपसे कहा था ना कि कुछ ही अरसे में वो दानीन को भूल जाएंगे। आपको वाकई ऐसा लगता है? क्या वाकई अरीश ने आपको अल्तमश से बात करने से मना किया? जी। लेकिन आनिया, आपको अल्तमश से बात करनी चाहिए, इसी में आपकी इज्जत है। मगर नशवा भी तो शादी नहीं करना चाहती। नशवा वहीं शादी करेगी जहां हम चाहेंगे। हमारे यहाँ बच्चे फैसला नहीं करते, जो फैसला हम करेंगे वही होगा। और अगर वो खुश ना रह पाए तो? नाजिया ने भी तो अपनी मर्जी से शादी की थी ना, और अब 25 साल बाद उनकी भी अलहदगी हो गई। आप कोशिश कीजिए कि शमशेर नगर में एक वारिस पैदा हो जाए। आनिया, दुआ कीजिए, डॉक्टर के पास जाइए। आप देखेंगी जब वारिस पैदा हो गया तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ कि मोहब्बत किस किस तरह के काम कराती है। क्या मतलब? मतलब ये कि मैं आज आनिया के लिए लड़के आया हूँ डैड से।
अब आगे कुछ उल्टा सीधा हो गया तो मुझे मत कहना। कुछ उल्टा सीधा नहीं होगा, बहुत खुशी है मुझे। लेकिन आनिया बहुत अच्छी है, डिजर्व नहीं करती ये सब। लेकिन मुझे तुम अच्छी लगती है और मैं ये डिजर्व नहीं करता कि तुम मेरे पास हो कि नहीं मेरे पास नहीं हो। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैंने कहा था ना तुमसे। सिर्फ कहने की बात है। मेरा एक हिस्सा अभी भी तुम्हारे पास है। आधा अधूरा मिस हुई यार। लेकिन मैं तुम्हें मिस नहीं करती, क्योंकि तुम हमेशा मेरे साथ ही होते हो। और इससे बेहतर और क्या हो सकता है कि मैं जानती हूँ कि तुम भी मुझे चाहते हो। अब जाओ, वेट कर रही होगी। एक बात बताओ, जैसे तुम्हारी प्लानिंग तो नहीं है मुझे आनिया के करीब करने की? आनिया के करीब होने से तुम्हारी मोहब्बत मेरे लिए कम हो जाएगी? कभी नहीं। तो फिर अगर मेरी कोई जगह ले ही नहीं सकता तो मुझे क्या फिक्र? अब जाओ। नहीं, थोड़ी देर और बात करते हैं ना प्लीज। मुझे डर लगता है तुमसे। मुझसे या अपने आप से? प्लीज समझिए। ये क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, चोट लग गई होगी, पहले से था शायद। पहले से नहीं था दानी, बताओ मुझे क्या हुआ। चोट लग गई होगी, मुझे नहीं पता, तुम भी पीछे ही पड़ जाते हो यार। हाँ, तो मैं जाने नहीं दूंगा जब तक तुम बताओगे नहीं ये हुआ कैसे। प्लीज छोड़ो, दर्द हो रहा है मुझे। बिल्कुल वैसे ही दर्द हो रहा है जैसे उस चोट के टाइम पे हुआ था। और क्या? तुम्हें पता है तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या फायदा इन बातों का? मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों? क्यों नहीं करूंगा? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ, इसीलिए क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। वो कुछ नहीं कर सकता हरीश, ऐसे चल रहा है, चलने दो, ठीक हो जाएगा। देर हो रही है, तुम जाओ। ले आओ जाके। रुकिए मुमताज, आप वाकई ये मिठाई भिजवा रही हैं? अब हुज़ैफर ने कहा है तो भेजनी तो पड़ेगी ना। नहीं, बिल्कुल जरूरत नहीं है इसकी। क्यों जरूरत नहीं है अम्मी जान? क्योंकि हम शमशेर नगर वाले ऐसी छिछोरी हरकतें नहीं करते। आप ऐसा मुझे कह रहे? आपको पता है मैं कौन हूँ और कहाँ से पढ़ा हुआ हूँ? हसनफर, आपको हम ही ने उस यूनिवर्सिटी में भेजा था। जी नहीं अम्मी जान, आपके पास कहाँ फुर्सत थी। ये वो यूनिवर्सिटी है जहाँ पे वलीद भाईजान जाना चाहते थे, लेकिन आपको कहाँ पता होगा। मिठाई तो जाएगी। नाजिया के हाथ में जानी चाहिए, समझे? ठीक, जाओ। तुम्हें पता है तुम कुछ नहीं कर सकते, फिर क्या फायदा इन बातों का? मैं कर सकता हूँ और करके दिखाऊंगा। तुम कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा मैं? सिर्फ इसलिए क्योंकि वो तुम्हारा हस्बैंड है? हाँ, इसीलिए क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। ऐसे चल रहा है, चलने दो। हेलो, हाँ हरीश बात कर रहा हूँ। जरा पता करके बताओ ये मिस्टर सैफ आज है कहाँ? ये क्या है? शमशेर नगर से है आपके लिए। हो गई मंगनी? छोड़ो, जाने दो।
देखना इंशाल्लाह ताला हमारी इज़ा के लिए भी बहुत कोई अच्छा लड़का मिल जाएगा। कभी तो कोई अच्छी बात कर दिया करें भाई। रुकने में क्या लिखा है देखो। क्या हुआ, क्या लिखा है? खुद ही पढ़ ले। गिरी भी हरकतों पे आ गई आपकी फूफी। अब अगर मैंने इससे बड़ा टोकरा ना भिजवाया ना तो मेरा नाम भी नाजिया नहीं। तुम कुछ नहीं करोगे क्योंकि वो मेरा हस्बैंड है। मैं नहीं जानती, आपको वापस आना पड़ेगा। नाजिया, तुम बच्चों की तरह जिद कर रही हो। मैं जिद कर रही हूँ? यहाँ पे मिठाई का टोकरा आया था सिर्फ तुम्हें जलाने के लिए। तुम्हें उनकी बातों में नहीं आना चाहिए। नहीं, आप वापस आएंगे तो उनको पता लगेगा कि वो गलत है। तुम खुद क्यों नहीं आ जाती? अब बताएं, जिद कौन कर रहा है? सारा झगड़ा तो शुरू इसलिए हुआ था क्योंकि हम शेरगढ़ वापस आ गए थे। अब घर वापस चले जाएंगे तो जीत तो उनकी हो गई ना। नाजिया बस करो प्लीज। नहीं करूंगी, उनकी वजह से आप व्हीलचेयर में हैं। मैं माफ कर चुका हूँ, अब छोड़ दो इस किस्से को। तो आप उन्हें क़यामत में पकड़ लेना, मैं तो उनको अभी गिरबान से पकड़ूंगी। अच्छा पकड़ लेना, हर बात में पीछे मत पड़ जाया करो। मैं सिर्फ 2 बातों के पीछे पड़ी हूँ, एक मुझे यहाँ रहना है और दूसरा अल्तमश। हाँ वो अच्छा है लेकिन इज़ा के लिए मुनासिब नहीं है वो। ये आप क्या बात कर रहे हैं? मैं इज़ा को देख रहा हूँ ना, मुझे पता है। वैसे भी अभी वो शादी नहीं करना चाहती। मैंने पूछा था उससे। आपने अल्तमश का पूछा था? नहीं, कबीर का। कबीर? आप चाहते हैं शेरगढ़ की बेटी की शादी कबीर से हो? तुम्हारी शादी अगर मुझसे हो सकती है तो उसकी कबीर से क्यों नहीं? नहीं, इज़ा की शादी अल्तमश से होगी। मैं नहीं जानती। नाजिया, मैंने हमेशा तुम्हें बहुत प्यार से रखा है, लेकिन अब तुम एक जवान बेटी की माँ हो, तुम ऐसी बातें सेब नहीं देती हैं। आप मेरी मदद करेंगे या नहीं? नहीं। ना आप वापस आना चाहते, ना आप अल्तमश से शादी करवाना चाहते। बदल तो आप गए ना आजम। अब आप देखिएगा, ये शादी मैं करवा के ही रहूंगी। खुदा हाफिज। दानी जी? मैं कह रही थी सैफ तो पता नहीं कब आए। तुम आओ मेरे साथ आके खाना खा लो। नहीं नहीं, आप खा रहे हैं, मुझे भूख नहीं है। ये क्या बात हुई? दोपहर को तुम्हें भूख नहीं थी, अब तुम्हें भूख नहीं है। सब ठीक है ना? तबीयत तो ठीक है तुम्हारी? बिल्कुल ठीक है तबीयत, बस ऐसी भूख नहीं है। नहीं दानी, कोई ना कोई बात तो है। तुम्हारी शक्ल भी बदली बदली सी लग रही है मुझे। नहीं। हेलो याला, कहाँ, किधर, कैसे, कहाँ पे अभी? अच्छा अब हम आ रहे हैं। क्या हुआ? सैफ का एक्सीडेंट हो गया है। ठीक तो है मेरा बच्चा? पता करते हैं, चलें। जल्दी चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
क्या हुआ? कुछ नहीं, कुछ तो हुआ है। छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था बस। एक्सीडेंट? कैसे? ज्यादा नहीं, बस गाड़ी लग गई थी। That's about it. Are you okay? मैं ठीक हूँ। लेकिन हुआ कैसे? बताता हूँ। दो इंटरव्यूज हो गए हैं, रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। आप ही ने मुझे इस जॉब का बताया था, इसलिए आपको बता रही हूँ। नौकरी मिले ना मिले, आई रियली वांट टू थैंक यू कि आपने मुझे समझा और आपने ये मौका दिया और मेरी अम्मी के दबाव में नहीं आए। हाय हाय बेड़ा घर को दुश्मनों का, हाथ पैर टूटे। मेरे बच्चे, तू ठीक तो है ना? मेरा तो दिल ही बैठ गया था। मैं तो घर से यहाँ तक का रास्ता मेरे लिए अज़ाब हो गया। तू ठीक है ना? अम्मा मैं ठीक हूँ, आप परेशान मत हो, रिलैक्स करें। वो बाहर सब कह रहे थे कि आपके अपोनेंट्स ने आप पे हमला करवाया। वो तो सब यही कहेंगे, लेकिन मुझे पता है कि असल मकसद क्या था। खबरें तो बननी चाहिए ना। तो नॉर्मल रोड एक्सीडेंट था? नहीं तारीन, मुझे चोट लगी है, तुम्हें लग रहा है नॉर्मल रोड एक्सीडेंट है? सुना है डॉक्टर साहब कह रहे हैं तुम्हें रखेंगे। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मेरा बहुत दिल परेशान है, मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? डोंट वरी, वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन के लिए रखा है। एनीवेज, इट वाज़न्ट अ रोड साइड एक्सीडेंट एज यू नेम्ड इट। उर्दू में बात करो ना, मुझसे कुछ छुपा रहे हो तुम लोग। जी मैम, मैं कह रहा हूँ कि ये एक सिंपल रोड एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने मुझे मारने की कोशिश की। किसने? अरीश ने। अरीश? उसने किया ये? जी मैम, मेरे पास कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसकी गाड़ी भी डैमेज हुई थी। मैं जब वापस आया तो मैंने गजनफर साहब को फोन करने की कोशिश की, उनसे राब्ता नहीं हुआ। कल तक मैं ठीक हो जाऊंगा तो विजिट कर लूंगा, सब पता चल जाएगा।
टाइम कौन सी नमाज पढ़ रही थी? शुक्राने की नफल अदा कर रही थी। किस चीज के शुक्राना? अल्लाह ने आपको सलामत रखा, इसलिए। हरीश, सो तो नहीं रहे थे ना? गलत टाइम पे फोन तो नहीं कर दिया तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ। तुम ही थे ना वो, जो पता तुम ही थे। क्या जरूरत थी ऐसा कुछ करने की? इसको शक हो गया अब। चोट तो नहीं लगी ज्यादा? मेरी छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हारा हस्बैंड कैसा है? ठीक है वो, ऐसे क्यों कह रहे हो? तुमने ही कहा था कि मेरे हस्बैंड को बचा लेना, तो ऐन मौके पर आके मैंने उसे बचा लिया। खुश हो? हाँ, बहुत खुश हूँ। थैंक यू वेरी मच, तुमने उसे बचा लिया। अब जाओ तुम अपनी बीवी के पास, वो भी बहुत खुश होगी कि तुम ठीक हो।